हेलो फ्रेंड्स, मैं विजिट टेक इजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे आपके एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस ला रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि हिंदी साहित्य में अनेकों विधाएँ होती हैं, विभिन्न प्रकार की विधाएं हैं, बहुत सारी विधाएं हैं, और उनको याद रखने के लिए मैंने पुराने वीडियो में एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हिंदी की विधाएं होती हैं, तो उनसे संबंधित लेखक पूछ दिए जाते हैं या उनसे संबंधित कोई रचना पूछ दी जाती है, और ये ज़रूर आता है, ये पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो हिंदी साहित्य की विधाएं हैं उनसे संबंधित प्रमुख लेखकों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, हमारे हिंदी साहित्य में जैसे आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, ये वगैरह जो विधाएं हैं, तो ऐसे ही एक विधा है यात्रा व्रत, जिसे हम यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं और कुछ लोग यात्रा साहित्य के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आपसे प्रश्न किया जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि यात्रा वृत्तांत के किन्हीं दो प्रसिद्ध लेखकों का नाम लिखिए, या यात्रा साहित्य विधा के किन्हीं दो प्रमुख लेखकों का नाम बताइए, या यात्रा व्रत विधा की किन्हीं दो रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको पहली ट्रिक बताया दे रहा हूँ। तो पहली ट्रिक है यात्रा वृत्तांत से संबंधित, यानी कि यात्रा साहित्य जो विधा है उससे संबंधित लेखक और उनकी रचनाओं की। तो दोस्तों, हमारी पहली ट्रिक है राहुल ने मोहन को आज्ञा दी। राहुल ने मोहन को आज्ञा दी मार्च में यश यात्रा करने की। अब दोस्तों, इस ट्रिक का एक भाव भी है, इस पंक्ति का एक भाव भी है, और भाव क्या है कि राहुल ने मोहन को इजाज़त दी है। क्या इजाज़त दी है कि भैया देखो, मार्च का महीना चल रहा है, आपके पेपर होने वाले हैं, जो आपका सिलेबस की यात्रा जो अभी अधूरी है ना, वो पूरी कर लीजिए और अपना यश, अपनी कीर्ति स्थापित कीजिए अच्छे नंबर ला करके। और दोस्तों, इसका दूसरा भी मतलब आप समझ सकते हैं कि अभी सरकार बनी है और कोई कह रहा है कि भैया देखो, मार्च में अभी सरकार बनी है, तो अपनी जो है एक जीत की यात्रा, विजय यात्रा कर लीजिए, उसमें अपना यश दिखाइए। तो इस तरीके से कुछ है। अब दोस्तों, इस ट्रिक का हम मतलब समझते हैं। तो इस ट्रिक में जितने भी शब्द हैं उन शब्दों से हम लेखकों के नाम देखेंगे, और जो अक्षर हैं उनसे कोई भी मतलब नहीं है। तो इस ट्रिक में जो सबसे पहले शब्द है राहुल, तो राहुल से हम समझेंगे राहुल सांकृत्यायन। राहुल से क्या समझेंगे? राहुल सांकृत्यायन, जो कि यात्रा वृत्त विधा के प्रमुख लेखकों में से एक हैं। और राहुल सांकृत्यायन ने जो यात्रा वृत्त विधा की रचना की है उसका नाम है किन्नर देश में। आपसे ये भी पूछ दिया जा सकता है कि किन्नर देश में किस विधा की रचना है, तो ये है यात्रा वृत्त विधा की रचना। दोस्तों, हमारा अगला जो शब्द है ट्रिक में वो है मोहन। तो मोहन से हम समझेंगे मोहन राकेश, और ये भी यात्रा वृत्त विधा के प्रमुख लेखकों में से एक हैं। और इन्होंने जो यात्रा विधा की रचना, यानी कि यात्रा वृत्तांत विधा की रचना लिखी है वो है आखिरी चट्टान, जो कि इंटरमीडिएट के सिलेबस में पाठ्यक्रम में भी दिया गया है। अब दोस्तों, इसके बाद में जो हमारा शब्द है आज्ञा, तो आज्ञा से हम समझेंगे अज्ञेय। आज्ञा से अज्ञेय, और अज्ञेय का जो पूरा नाम है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वासायन अज्ञेय। और इन्होंने जो यात्रा वृत्तांत विधा की रचना लिखी है वो है अरे यायावर रहेगा याद। अब दोस्तों, इसके बाद में जो हमारा शब्द है वो है मार्च। तो मार्च से हम समझेंगे प्रभाकर माचवे। मार्च से है प्रभाकर माचवे, और ये भी यात्रा वृत्तांत विधा के प्रमुख लेखकों में से एक हैं। और इन्होंने जो यात्रा वृत्तांत की विधा की रचना की है उसका नाम है गोरी नज़रों में हम। गोरी नज़रों में हम। उसके बाद में यश, तो यश से हम समझेंगे यशपाल। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें जो ऊपर के दो लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन और मोहन राकेश, ये यात्रा वृत्तांत के प्रमुख और प्रसिद्ध लेखक हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यात्रा वृत्तांत विधा के किन्हीं दो प्रसिद्ध या प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए, तो ऊपर वाले दो आप लिखेंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा हमारे हिसाब से। तो दोस्तों, यश का मतलब आपने यहाँ पे समझा, यश का मतलब है यशपाल। और यशपाल ने जो यात्रा साहित्य विधा की रचना की है वो आप हमें कमेंट करके बताइए। अब दोस्तों, ट्रिक में जो अंतिम शब्द है यात्रा, तो यात्रा से हम क्या समझेंगे? जाहिर सी बात है, यात्रा से हम समझेंगे यात्रा वृत्तांत विधा के ये सभी लेखक हैं। अब दोस्तों, हम अगली ट्रिक आपको बता दें। तो हमारी अगली जो ट्रिक है वो जीवनी विधा से संबंधित लेखकों और उनकी रचनाओं को याद करने की ट्रिक है। आपसे पूछ दिया जा सकता है कि जीवनी विधा के किन्हीं दो प्रसिद्ध लेखकों का नाम लिखिए, या जीवनी विधा की किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और दोस्तों,
इस वीडियो में जितनी भी रचनाएं और जितने भी लेखक दिए गए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बार बार आए हैं और इस बार भी आ सकते हैं। तो आप ये वीडियो सावधानीपूर्वक देखिए और लिखते भी रहिए, नोट कर लीजिए और यहाँ तक कि स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो दोस्तों अगली जो हमारी ट्रिक है वो है जीवनी विधा से संबंधित, और ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ ये थोड़ी गजब की और भी ट्रिक है। इसके दो मतलब हैं, तो कैसे हैं वो हम अभी बाद में आपको समझाएंगे, पहले आपको ट्रिक बता दें। तो ट्रिक है, बेनीपुरी के काका अमृत जैन विष्णु का संपूर्ण जीवन ही मरण है। क्या है ट्रिक? बेनीपुरी के काका अमृत जैन विष्णु का संपूर्ण जीवन ही मरण है। यानी कि दोस्तों बेनीपुरी में कोई काका रहते होंगे जिनका नाम है अमृत जैन विष्णु, और उनका पूरा का पूरा जीवन यानी कि संपूर्ण जीवन मरण है। अब दोस्तों इस ट्रिक का हम मतलब समझ लेते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें एक पंथ दो काज वाली बात है। इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बेनीपुरी, तो बेनीपुरी से हम समझेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी, जो कि जीवनी विधा के प्रमुख लेखकों में से एक हैं, और इनकी जो जीवनी विधा की जो रचना है उसका नाम है जय प्रकाश नारायण, जो कि 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद में हमारा अगला जो शब्द है काका, तो काका से हम समझेंगे काका कालेकर, काका से काका कालेकर, और इनकी जो जीवनी विधा की प्रमुख रचना है वो है बापू की झांकियाँ, जो कि 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद में हमारा जो तीसरा शब्द है वो है अमृत, तो अमृत से हम समझेंगे अमृत राय। और दोस्तों अमृत राय जीवनी विधा के प्रमुख लेखकों में से एक हैं, ये आप ध्यान रखना। और इन्होंने जो जीवनी विधा की रचना की है वो काफ़ी फेमस है, आप जानते होंगे, कलम का सिपाही, जो कि 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और दोस्तों ये रचना इनकी कलम का सिपाही बहुत ही प्रसिद्ध क्यों हो जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? क्योंकि कलम का सिपाही जो रचना है वो एक दिग्गज लेखक, एक दिग्गज कवि, एक दिग्गज लेखक की जीवनी है, और उनका नाम है प्रेमचंद्र। यानी कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है, जो कि अमृत राय द्वारा लिखी गई है। अब दोस्तों इसके बाद में हमारा जो अगला शब्द है जैन, तो जैन से हम समझेंगे जैनेन्द्र, और जैनेन्द्र की जो प्रमुख जीवनी विधा की रचना है वो है अकाल पुरुष गांधी, और जो कि 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब दोस्तों इसके बाद में जो हमारा अगला शब्द है वो है विष्णु, तो विष्णु से हम समझेंगे विष्णु प्रभाकर, और ये भी जीवनी विधा के प्रमुख लेखकों में से एक हैं, और इनकी भी जो जीवनी विधा की रचना है ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि बार बार पूछी गई है। आप जानते हैं आवारा मसीहा, जो कि 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो विष्णु प्रभाकर की जो जीवनी विधा की रचना है आवारा मसीहा, ये क्यों ज़्यादा फेमस है कलम का सिपाही की तरह? क्योंकि आवारा मसीहा ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। अब दोस्तों इसके बाद में हमारा जो अगला शब्द है वह संपूर्ण, तो संपूर्ण से हम समझेंगे संपूर्णानंद, यानी कि डॉक्टर संपूर्णानंद, और इन्होंने जो जीवनी विधा की रचना की है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रसिद्ध है, देशबंधु चित्तरंजन दास, जो कि 1921 में प्रकाशित हुई थी। तो डॉक्टर संपूर्णानंद की जीवनी विधा की रचना कौन सी है? देशबंधु चित्तरंजन दास। अब दोस्तों कलम का सिपाही, अकाल पुरुष गांधी, आवारा मसीहा और देशबंधु चित्तरंजन दास, ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही फेमस इनकी जीवनी विधा की रचनाएँ हैं, और ये आप ज़रूर याद कर लेना। अब दोस्तों हमारी जो ट्रिक में सबसे अभी संपूर्ण के बाद में जो शब्द है वो है जीवन, तो जीवन से हम यहाँ पे समझेंगे कि ये जीवनी विधा के सभी लेखक हैं और उनकी ये रचनाएं हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये ट्रिक शानदार है। क्यों शानदार है? क्योंकि इस ट्रिक में एक पंथ दो काज हैं। क्योंकि अभी ट्रिक में एक अंतिम शब्द लिखा हुआ है मरण, तो मरण का अभी मैंने आपको मतलब नहीं बताया है। तो मरण से हम यहाँ पे समझेंगे संस्मरण, मरण से है संस्मरण, यानी कि ये सारे के सारे यानी कि सभी के सभी ये लेखक संस्मरण विधा के भी लेखक हैं। ये आप ध्यान रखना, ये सभी के सभी जो लेखक आपके जीवनी विधा के हैं ये संस्मरण विधा के भी हैं, ये आप ज़रूर ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं इनकी जो संस्मरण विधा की रचनाएं हैं वो क्रमशः ये हैं। बेनीपुरी की रामवृक्ष बेनीपुरी की है मुझे याद है, जो कि 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और काका कालेकर की जो संस्मरण विधा की रचना है गांधी संस्मरण और विचार, जो कि 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और अमृत राय की जो संस्मरण विधा की रचना है उसका नाम है जिनकी याद हमेशा रहेगी, जो कि 1992 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी।
और इसके बाद में जैनेन्द्र की जो संस्मरण विधा की रचना है वो है गांधी कुछ स्मृतियाँ, जो कि 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद में है विष्णु प्रभाकर की संस्मरण विधा की जो रचना है वो है सृजन के सेतु, जो कि 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इसके बाद में है संपूर्णानंद, और संपूर्णानंद की जो संस्मरण विधा की रचना है वो है कुछ स्मृतियाँ और कुछ स्फुट विचार, जो कि 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों ये जितने लेखक अभी दूसरी ट्रिक में बताए गए हैं, बेनीपुरी के काका, अमृत जैन, विष्णु का संपूर्ण जीवन ही मरण है, तो जीवन से ये सभी जीवनी विधा के लेखक हैं और साथ साथ में मरण से संस्मरण विधा के भी लेखक हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं अन्य जो विधाएं हैं उनके लेखकों को हम कैसे याद रख सकेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि इंड स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिख रहा है इसमें सभी विधाओं के लेखक बहुत ही गजब की ट्रिक के साथ में बताए गए हैं। आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपको बहुत 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 हेल्प मिलेगी। और दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।